सो वंस अगेन अ वेरी वार्म वेलकम। बहुत 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 स्वागत है तुम लोगों का इस वीडियो में। देखो ये वीडियो प्रॉपर क्या होने वाली है कि CUET UG की जो एग्जामिनेशन हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। अब CUET UG के एग्जामिनेशन स्टार्ट हो चुके हैं, तुम लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में होगे कि मेरा एग्ज़ाम कैसा जाएगा। तुम लोगों के एडमिट कार्ड निकल चुके होंगे, इंटीमेशन स्लिप 29 अप्रैल को निकल चुका था 2026 एंड 5 मई को एडमिट कार्ड आ गया था जिन बच्चों ने CUET UG का फॉर्म भरा था। देखो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आई नो ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी तक कोई प्रिपरेशन नहीं की है, जो ये सोच रहे हैं कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाएगा, मैंने प्रिपरेशन नहीं की है, मैं एकदम एवरेज पे हूँ, लो बिलो पे हूँ, मेरा क्या होगा, कैसे एडमिशन लूँगा मैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में। तो उसके लिए मैंने पहले एक प्लान बता दिया था, बैकअप प्लान, कि तुम लखनऊ यूनिवर्सिटी का फॉर्म भर दो, जो कि अभी भी भरे जा रहे हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी UG के फॉर्म्स और PG के भी फॉर्म्स भरे जा रहे हैं, तो उसके लिए तुम्हारे पास कोई परेशानी नहीं होगी। एंड बात करते हैं जो अभी तुम लोगों का एग्ज़ाम चल रहा है CUET UG, मेन फोकस उस पर होना चाहिए क्योंकि उसकी लखनऊ यूनिवर्सिटी की लास्ट डेट अभी तुम लोगों के पास 31 मई है। तब तक तुम्हारा एग्ज़ाम हो जाएगा, तुम्हें पता चल जाएगा कैसा एग्ज़ाम गया है, तो तुम फॉर्म भर देना। वो भी एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, वो भी सारे कोर्सेज करवाती है, जो भी कोर्सेज तुम करना चाहते हो वो भी बहुत ही कम फीस में, ठीक है। तो अब बात करते हैं CUET UG की। तुम लोगों का जो एग्जामिनेशन है 11 अप्रैल, जो तुम लोगों कल 11 अप्रैल यानी कि जो एक शिफ्ट है, मतलब कि बच्चों के एग्जामिनेशन हो गए हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन हो चुके हैं। और ये वीडियो इतना टाइम इसलिए लग गया पोस्ट करने में क्योंकि मैं यार रिसर्च कर रही थी, मैं देख रही थी कि कैसे जा रहे हैं एनालिसिस करने में, कि बहुत टाइम लग जाता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, पेपर का पैटर्न कैसा आ रहा है, टफ है या मॉडरेट है या इजी है, कैसा आ रहा है पेपर। तो जितना भी मैंने एनालिसिस किया है मैं सारे बताऊंगी। और हाँ, इस पूरी वीडियो में वो 5 क्वेश्चंस ऐसे इंपॉर्टेंट होंगे, जो क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं वो मैं प्रैक्टिस भी करा दूंगी, और मैं वो सारी चीज़ें डिस्कस करूंगी, वो सारी चीज़ें डिस्कस करूंगी जो तुम्हारे एग्जाम में आ रहे हैं, लिटरली जो तुम्हारे एग्जाम में मेन बेनिफिशियल है। ये पूरी वीडियो इंग्लिश के लिए प्रॉपरली होने वाली है, तो ये पूरी वीडियो इंग्लिश के लिए होने वाली है, मेनली इंग्लिश सब्जेक्ट का जिन्होंने भी एग्ज़ाम देना है वो प्लीज़ एक बार ये पूरी वीडियो देख लेना, ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं और यू आर अ एवरेज स्टूडेंट, देन ऑल्सो यू कैन क्लियर द एग्जामिनेशन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ काम की बात करते हैं। देखो ये जो टाइम है ना, तुम लोगों का टाइम, अगर तुमने ज़रा सा भी टाइम वेस्ट किया रील स्क्रॉल करने में, यूट्यूब की शॉर्ट वीडियोज़ देखने में, और अपना टाइम वेस्ट किया गेम खेलने में, तो बाद में ये टाइम लौट के आने वाला नहीं है। सिर्फ पछताने के अलावा और कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। प्लीज़ टाइम को यूटिलाइज करो, और अभी भी तुम्हारे पास बहुत सारा टाइम है। मान लो तुम्हारा एग्ज़ाम आज से स्टार्ट हुआ है, 11 मई से स्टार्ट हुआ है, 31 मई तक एग्ज़ाम चलेगा। तो अगर तुम्हारा एग्ज़ाम 5 दिन बाद है, अगर तुम्हारा एग्ज़ाम 6 दिन बाद है, तो प्लीज़ लग जाओ, मेहनत में जुट जाओ और प्लीज़ एग्ज़ाम अच्छा दो। देखो सबसे पहली बात क्या होती है कि हमें एग्जाम पैटर्न नहीं मालूम होता है, हम गलत क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके चले जाते हैं, क्वेश्चन वहाँ कुछ और आते हैं। तो ये पूरी एक वीडियो ऐसी होगी जहाँ पे हम कोई भी गलत क्वेश्चन, कोई भी रॉन्ग एनालिसिस नहीं करेंगे, सब कुछ सही सही चलेगा। जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो मैं प्रैक्टिस एक बार करा दूंगी, ताकि तुम्हारे पास एक बैकअप सोर्स रहे कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं और तुम और कहीं से भी ऐसे सेम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो डोंट वरी, पैनिक मत हो, लेकिन थोड़ा सा सीरियस हो जाओ एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम तुम्हारा है, एडमिशन तुम्हारा होगा, यूनिवर्सिटी तुम्हें मिलेगी, तुम्हारे पेरेंट्स को एडमिशन नहीं मिलने वाला है, ना ही तुम्हारे फ्रेंड्स को जो तुम्हारे साथ रील स्क्रॉल करने में या रील भेजने में मदद कर रहे हैं। प्लीज़ सीरियस हो जाओ और पढ़ाई करो। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि क्वेश्चन के पेपर्स कैसे आ रहे हैं, लेवल ऑफ द क्वेश्चन कैसा आ रहा है और कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एग्जामिनेशन में। सबसे पहले वो देख लेते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट द एग्जामिनेशन पैटर्न ऑफ CUET UG, बिकॉज बहुत सारे बच्चों को एग्जामिनेशन पैटर्न में बहुत सारे डाउट रहते हैं। तो सबसे पहले उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे, CUET UG एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में। तो सबसे पहले CUET UG एग्जामिनेशन पैटर्न में क्या है,
ओके, CUT UG एंट्रेंस एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड फॉर 1 आवर। देखो यहाँ पे 60 मिनट के लिए ही एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा एंड जो एग्जामिनेशन है कंसिस्ट ऑफ 50 क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चंस होंगे एग्जामिनेशंस में एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। ओके, MCQs वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे MCQs वाले होंगे एंड CUT UG क्वेश्चन पेपर कैरीज टोटल 250 मार्क्स पर सब्जेक्ट। मतलब जितने भी सब्जेक्ट के लिए आप लोगों ने फॉर्म भरा है उन सबके एज पर CUT UG मार्किंग स्कीम 5 मार्क्स विल बी गिवन फॉर द ईच क्वेश्चन। आपको 5 मार्क्स मिलेंगे हर एक क्वेश्चन के लिए। ओके, एंड करेक्ट आंसर एंड 1 मार्क्स विल बी डिटेक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। अगर आपने कोई भी गलत आंसर दे दिया तो उसके लिए आपको 1 मार्क्स काट लिए जाएंगे। देयर इज नो डिडक्शन फॉर अनअटेम्प्ट क्वेश्चन। यानी कि अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो उसके लिए आपके कोई मार्क्स काटे नहीं जाएंगे। तो अगर आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है समझ में, मैम ये कौन सा क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन है, मेरे को नहीं आ रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो उस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए बिकॉज 1 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा अगर आपने गलत अटेम्प्ट कर लिया तो। ओके, अकॉर्डिंग टू द CUT UG 2026 रिपोर्टिंग टाइम कैंडिडेट विल बी रीच एग्जामिनेशन सेंटर एट। देखो फर्स्ट शिफ्ट में क्या होगा कि अगर फर्स्ट शिफ्ट है तो वो 7 बजे से चालू होगा, ठीक है, एंड सेकेंड शिफ्ट विल बी 1 PM फॉर द सेकेंड शिफ्ट। नो एंट्री विल बी अलाउड आफ्टर गेट क्लोज। तो वहाँ पे आपके एडमिट कार्ड में गेट क्लोजिंग टाइम दिया होगा, उसके बाद आपका एंट्री नहीं होगा एग्जामिनेशन सेंटर में। सो मेक श्योर दैट यू हैव टू रीच द एग्जामिनेशन सेंटर एट टाइम without wasting time. You have to go on there. Okay, CUT UG 2026 में थिंग्स क्या लेके जाने हैं, जो भी सामान लेके जाना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब अगर भूल गए तो एग्जामिनेशन में अगर गेट क्लोज होने से पहले भी पहुंच गए तो भी कोई वो नहीं है, तुम एग्जामिनेशन नहीं दे पाओगे। ओके, सो CUT जो 2026 में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट दैट कैंडिडेट नीड टू कैरी इन द CUT UG एग्जामिनेशन सेंटर। वो क्या है कि प्रिंट आउट ऑफ द CUT UG एडमिट कार्ड। आपका डजन, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपको ब्लैक एंड वाइट नहीं, प्रिंट आउट जो है आपको कलरफुल ही निकलवाना है, लेकिन अगर आपका ब्लैक एंड वाइट एडमिट कार्ड निकला है तो भी चल जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। बस आप एक प्रिंट आउट लेके जाना ओरिजिनल एडमिट कार्ड का। ओके, एंड आपके पास आपका 2 ID प्रूफ होना चाहिए, मतलब फ़ोटो होना चाहिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए या तो पैन कार्ड होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट ये सब तो ऑप्शन हैं, आपके पास नहीं होंगे ड्राइविंग लाइसेंस क्योंकि अभी आपने 12th पास आउट किया है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। आपके पास आधार कार्ड मेन होना चाहिए क्योंकि आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना है। आप क्या हो, क्या नाम है आपका, ये सारा वेरिफिकेशन करके ही आपको एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री मिलेगी। ओके, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल। अगर आपने आप डिसेबल हो और आपने एप्लीकेशन डाला हुआ है डिसेबिलिटी, तो उसके लिए आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा, तभी आपको एंट्री मिलेगी। बाकी जिन्होंने डिसेबल के लिए अप्लाई नहीं किया है उन्हें तो ऐसे ही एंट्री मिल जाएगी, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मेन थिंग क्या है कि स्टूडेंट मस्ट कैरी पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ फॉर CUT UG। आपको CUT UG के लिए आपको फ़ोटो पोस्ट कार्ड साइज चाहिए, ठीक है। पोस्ट कार्ड का एक वो होता है, आप गूगल पे देख सकते हो, पोस्ट कार्ड का साइज़ अलग होता है, पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो अलग होती है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अलग होती है। तो ये सब आप लेके जाएंगे, अगर आप भूल गए तो फिर वहाँ जाके कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इसलिए आप पहले से ध्यान दें। मेंशन ऑन द एडमिट कार्ड, इंस्ट्रक्शंस में भी लिखा होगा एडमिट कार्ड के, वो भी आप पढ़ के जाइएगा। द फोटो विल बी यूज्ड फॉर अटेंडेंस एंड आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। आपका जो फोटो है वो अटेंडेंस के लिए यूज़ किया जाएगा और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाएगा, ठीक है। कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू कैरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। आप कोई भी वॉच पहन के जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी स्मार्ट वॉचेस आ जाए हैं आजकल के, वो पहन के प्लीज़ मत जाइएगा। जो भी इयररिंग्स लड़कियां पहन के जाती हैं गोल्ड की, वो सब निकाल दीजिएगा। एंड कैलकुलेटर्स, मेन कैलकुलेटर्स जो भी आपके पास होते हैं वो सब मत लेके जाइएगा। एंड वॉचेस, स्मार्ट वॉच हो गया, स्टडी मटेरियल, अदर आइटम्स एग्जामिनेशन हॉल में अलाउड नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको पता है कि ये सब अलाउड नहीं है तो लेके ही क्यों जाना है, मत लेके जाइएगा, ठीक है।
अब बात करते हैं CUET UG के ड्रेस कोड के बारे में। CUET UG का ड्रेस कोड क्या हो सकता है? With the exam set being begin, many candidates are searching for the update information CUET dress code. CUET UG ड्रेस कोड के बारे में बात करते हैं। ड्रेस कोड कैसा रहेगा हमारा? तो कैंडिडेट आर एडवाइज टू वियर सिंपल क्लोथ्स, मतलब कि कैंडिडेट जो है वो सिंपल क्लोथ्स पहनेंगे। यहाँ पे ये जो दिया हुआ है वो सिंपल क्लोथ्स के बारे में बात हो रही है, मतलब लोवर टी शर्ट पहन के जा सकते हो आप, और शूज़ पहन के मत जाना, वहाँ पे शूज़ भी उतारवा दिए जाते हैं। फुटवेयर में आप स्लीपर्स पहन लो, लो हील्स पहन लो, फुल स्लीव्स आर और वुलन क्लोथ्स आर अलाउड एंड इफ़ नीडेड। गर्मी में होता है एग्ज़ाम तब तो फुल स्लीव्स एंड वुलन क्लोथ्स पहन के जाते हैं। एग्जामिनेशन तो यार अगर ठंडी में होता हो तब तो फुल स्लीव्स पहन के जाते, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन गर्मी में है एग्जामिनेशन, हाफ स्लीव्स पहन के जाना, लड़की हो चाहे लड़के, वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं यार, एग्जामिनेशन छुड़वा देते हैं ये लोग बच्चों का। तो इससे बढ़िया है कि हम लोग अपना ध्यान दें। कैंडिडेट वेयरिंग फेथ बेस्ड आइटम्स, फुल स्लीव्स, वुलन क्लोथिंग, सर्चिंग CUET एग्जामिनेशन अर्ली, मतलब कि सिक्योरिटी चेकिंग के लिए आप अपना चेकिंग करवाने के लिए जल्दी पहुंच जाइएगा वहाँ पे, क्योंकि लास्ट में आप पहुंचेंगे तो एग्ज़ामिनेशन लेट होगा आपका, या फिर गेट क्लोज होने के बाद तो आपको एंट्री ही नहीं मिलेगी। अवॉइड वेयरिंग हैवी एसेसरीज, अभी जैसे कि मैंने बोला गोल्ड की ज्वेलरीज पहनना नहीं है, एंड हाई हील्स नहीं पहनना है। दे आर एडवाइजरी टू रिपोर्ट CUET UG एग्जामिनेशन सेंटर में एंट्री नहीं मिलेगी अगर आप ये सब पहन के जा रहे हैं तो, ठीक है। ट्रांसपेरेंट बॉटल आप अपने साथ लेके जा सकते हैं, क्योंकि बहुत गर्मी है, बहुत बार प्यास लगेगी, इसलिए आपको ट्रांसपेरेंट बॉटल लेके जाना है। एंड अगर आप वहाँ सोच रहे हैं कि वहाँ जाने के बाद मैं अब घर कैसे आऊँगा, पैसे कैरी करने हैं, तो आप ट्रांसपेरेंट वो लेके जा सकते हैं बॉक्स, उसके अलावा और कुछ अलाउड नहीं है। कोऑपरेट विद एग्जामिनेशन स्टाफ ड्यूरिंग द प्रोसेस, और आपको पूरा कोऑपरेट करना है एग्जामिनेशन स्टाफ के साथ, ताकि वो आपकी चेकिंग कर सकें और आपका एग्जामिनेशन अच्छे से जा सके। तो कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है? मोर देन 1.68 लाख स्टूडेंट रजिस्टर्ड इन अराउंड द एग्जामिनेशन। इस एग्जामिनेशन में कम से कम 15 लाख बच्चे कम नहीं होते हैं, इतने बच्चों ने फॉर्म भरा है। गॉट देयर फर्स्ट चॉइस सिटी, और इतने बच्चों को ये जो लिखा हुआ है, ये इतने बच्चों को 96.6% को बच्चों को ये लोगों ने अलॉट किया है सिटी ऑफ एग्जामिनेशन। ओके, तो बात कर लेते हैं जो भी CUET UG में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वोकैबुलरी से पूछे जा रहे हैं, ग्रामर से पूछे जा रहे हैं, सिनोनिम एंटोनिम से पूछे जा रहे हैं, ईडियम से पूछे जा रहे हैं। ये सारे क्वेश्चंस के आज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन ग्रामर से, ईडियम से, कॉम्प्रिहेंशन से एंड करेक्ट अरेंजमेंट से, जो भी करेक्ट अरेंजमेंट है, ये सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं CUET UG में। तो आपको इसकी प्रैक्टिस मैं करा देती हूँ, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये जितने क्वेश्चंस हैं सिर्फ एक बार इसको देखना है, सुनना है, अपने दिमाग में बैठा लेना है। डजंट मैटर आप क्या कर रहे हो, सो रहे हो, बैठे हो, लेटे हो, आप प्लीज़ इस क्वेश्चंस को एक बार सुन लीजिए, पढ़ लीजिए, ताकि आगे कोई डाउट ना हो। ओके, क्योंकि जो एग्जामिनेशन है वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। बाकी फालतू की वीडियोस देखने से अच्छा है कि आप बैठो, सुनो चीज़ों को, और मैं बस आपको बोल रही हूँ, आप एक बार अपने दिमाग में इस क्वेश्चंस को बैठा लो, ताकि ऐसे क्वेश्चंस फंसे आपसे तो आप एक बार में आंसर दे दो। और यही क्वेश्चंस पूछे ही जा रहे हैं, जो आपका फर्स्ट शिफ्ट हुआ है 11 अप्रैल को, ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली यही क्वेश्चंस आए ही थे। तो एक बार प्रैक्टिस कर लो, क्या जाता है यार, एग्ज़ाम अच्छा चला जाएगा, यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट मिल जाएगी, और इससे बढ़िया और क्या होना चाहिए। तो बस 15 क्वेश्चन है, बस शांति से बैठो, एग्ज़ाम बस 5 मिनट में ख़त्म हो जाएंगे 15 क्वेश्चन। और अगर चाहोगे तो मैं ये सारे 15 क्वेश्चंस हर एक वीडियो बना दूँ, हर एक सब्जेक्ट के लिए 15 मेन क्वेश्चन जो भी पूछे जाना एग्जामिनेशन में, उसके लिए वीडियो बना दूँगी। आपको जो भी प्रॉब्लम होगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चंस नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस मैं हर रोज़ एक वीडियो अप्लाई कर दूँगी। हर शिफ्ट में जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे मेन 15 क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ताकि आपका एग्जामिनेशन अच्छा जाए। और ये सारे क्वेश्चन लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी पूछे जाते हैं, तो वहाँ के लिए भी प्रैक्टिस हो जाए। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज चूज द सिनोनिम ऑफ साइकोफेंटिक। सिनोनिम पूछा है, ठीक है, साइकोफेंटिक का सिनोनिम। तो सिनोनिम क्या हो सकता है? देखो, सिनोनिम और एंटोनिम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है बच्चों को। सिनोनिम क्या होता है?
एक सिनोनिम क्या होता है? सेम सेम, मतलब सिनोनिम से याद रखो एस फॉर सिनोनिम, एस फॉर सेम, ठीक है। सेम मतलब पर्यायवाची, उसी का पर्यायवाची, ठीक है, उसी का सेम वर्ड, उसी का सिनोनिम। तो सिनोनिम अगर बात करें साइकोफेंटिक का सिनोनिम है तो इसका सिनोनिम वर्ड है फ्लैटरिंग। ओके, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, फ्लैटरिंग। सेकेंड क्वेश्चन इज चूज द एंटोनिम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक। अब एंटोनिम का क्या मतलब है? देखो एस फॉर सिनोनिम, एस फॉर सेम, तो वो तो तुम्हें याद हो गया कि वो सेम क्वेश्चंस के लिए पूछे जाते हैं। यहाँ पे अब एंटोनिम की बात हो रही है, तो एंटोनिम से ऐसे याद रखना, एंटोनिम्स उल्टा, अपोजिट वर्ड, ठीक है। तो इसका ऑप्शन, इसका क्या हो जाएगा? ऑप्टिमिस्टिक का क्या हो जाएगा? पेसिस्टिमिक, मतलब ऑप्टिमिस्ट मतलब जो बिलीवर होता है, पेसिस्टिमिक मतलब जो नॉन बिलीवर होता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो थर्ड क्वेश्चन इज टू रीड बिटवीन द लाइन्स मीन्स, लाइन के बीच में टू रीड बिटवीन द लाइन्स, इसका ऑप्शन है रीड लाउडली, अंडरस्टैंड हाइड मीनिंग, अंडरस्टैंड हिडन मीनिंग, read quickly, and third option is ignore details. The right option is understanding hidden meaning, ठीक है। to read between the lines, लाइन के बीच में पढ़ने का मतलब क्या है कि अंडरस्टैंडिंग द हिडन मीनिंग्स, जो भी हिडन मीनिंग्स उसके पीछे, उसके छुपे हुए जो भी वो होते हैं उनको पढ़ना। ओके, मीनिंग ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, प्रोक्रेस्टिनेशन की मीनिंग क्या होती है? मीनिंग ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, तो प्रोक्रेस्टिनेशन की मीनिंग क्या होती है? डिले टू वर्क, डिले ऑफ वर्क, काम को डिले कर देना। जैसे आप लोग करते हो ना, अरे छोड़ो यार बाद में पढ़ाई कर लेंगे, बाद में देख लेंगे, तो ये वही है। मीनिंग ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन इज डिले टू वर्क। ओके, नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, फिफ्थ क्वेश्चन इज ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अभी जो हम लोग कर रहे थे, जो भी क्वेश्चंस थे हमारे पास, वो सारे वोकैबुलरी के क्वेश्चंस थे। अब हमारे पास कैसे क्वेश्चंस हैं? ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन। अब ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन देखो सीयूटी यूजी में कैसा आ रहा है, इफ आई डैश हर नंबर आई वुड कॉल हर। अगर मतलब क्या होता, अगर मुझे उसका नंबर पता होता तो मैं उसे बुला लेता, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि इफ आई न्यू। यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि आपका कौन सा टेंस है, इफ आई न्यू, ठीक है, कौन सा वर्ड यूज हो रहा है, ठीक है। इफ आई न्यू हर आई वुड कॉल हर, अगर मुझे नंबर पता होता उसका तो मैं उसे कॉल करता। ओके, नाउ शी डैश टू स्कूल एवरीडे। सी मतलब ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस भी नहीं आ रहे हैं फिर तो प्रॉब्लम है। टू स्कूल एवरीडे, ओके, सो राइट ऑप्शन इज शी गोज टू स्कूल एवरीडे। एंड seventh question is choose the correct sentence. You have to choose the correct sentence. The sentence is he didn't like tea, he don't like tea, he doesn't like tea, and he doesn't like tea, he not like tea, he doesn't like tea, he don't like tea. The correct option is C, he doesn't like tea. Okay, now this eighth question is द ट्रेन डैश बिफोर वी रीच द स्टेशन। द ट्रेन मतलब क्या है कि ट्रेन डैश, क्या वो चली गई थी, रीच पहुंची हुई थी, या लेफ्ट, हैड लेफ्ट। तो मतलब कि जो ट्रेन थी हैड लेफ्ट, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? हैड लेफ्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईडियम्स और फ्रेजेस। जो भी ईडियम्स आ रहे हैं, फ्रेजेस आ रहे हैं, ऐसे कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं ये एक बार देख लेते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। नाइन्थ क्वेश्चन इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मीन्स। इसका मतलब क्या है? एक सेंटेंस दिया हुआ है, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज्ड, ये एक ईडियम है, इसका हिडन मतलब, इसका मतलब बताना है आपको। तो चलो बताओ, अ ब्लेसिंग्स आपने क्लास 12th में आपने उसमें पढ़ा होगा कि इसका मतलब क्या है। तो अगर आपको पता होता, तो अगर आपने बता दिया होता समथिंग गुड अनएक्सपेक्टेडली। द ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब क्या होता है? समथिंग गुड अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, हिट द नेल ऑन द हेड मीन्स। हिट द नेल ऑन द हेड का क्या मतलब हो सकता है?
स्पीक एग्जैक्टली राइट, मतलब जो भी आपने कहा है वो सही है, एकदम सत्य बोला है आपने। हिट द नेल ऑन द हेड मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नाउ रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन। अब रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। बहुत बड़ा कॉम्प्रिहेंशन होगा, यहाँ तो छोटा सा दिया हुआ है एज अ ओवरव्यू, वहाँ पे बड़ा आ रहा है, आपको पढ़ने में टाइम वेस्ट होगा, इसलिए जल्दी जल्दी रीडिंग की प्रैक्टिस करके जाना। चूज द फिगर ऑफ स्पीच, यू हैव टू चूज द फिगर ऑफ स्पीच इन दिस क्वेश्चन। सी लाइक अ फेयर स्पीच, इसमें क्या होगा, तो इसका फिगर ऑफ स्पीच क्या होगा, सिमिले। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, सिमिले। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द फिगर ऑफ स्पीच। आपको फिगर ऑफ स्पीच चूज करना है। शी लाइक्स द फेरी, मेटाफर होगा, सिमिली होगा, पर्सोनिफिकेशन होगा या हाइपरबोल होगा। तो आपको क्या करना है, सिमिली इज द करेक्ट ऑप्शन। शी लाइक्स द फेरी, ऐसे क्वेश्चन आए तो वहां पे आप सिमिली कर देना। नाउ क्वेश्चन 12 इज सेलेक्ट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। इसमें से कौन सी की स्पेलिंग सबसे करेक्ट है वो आपको बताना है। इसकी स्पेलिंग करेक्ट है, इसकी स्पेलिंग करेक्ट है, इसकी स्पेलिंग करेक्ट है, आपको बताना है। इसकी स्पेलिंग, इसकी स्पेलिंग, इसकी स्पेलिंग, इसकी स्पेलिंग, किसकी स्पेलिंग सबसे सही है वो आपको बताना है। तो अकोमोडेशन की स्पेलिंग सबसे सही किसकी है वो आपको बताना है। तो अकोमोडेशन की स्पेलिंग सबसे सही होती है, ये होती है अकोमोडेशन की स्पेलिंग ACCOMMODATION, अकोमोडेशन, ये है स्पेलिंग अकोमोडेशन की। याद रखना, आएगा एग्जाम में। ठीक है, नाउ सेंटेंस अरेंजमेंट, यू हैव टू अरेंज द सेंटेंस इन द क्वेश्चन पेपर। ओके, अरेंज द सेंटेंस। P प्लेइंग, Q चिल्ड्रेन, R आउटसाइड। यहाँ पे PQRS आपको दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है, देखो यहाँ पे PQRS ऐसे, P इज फॉर प्लेनिंग, Q फॉर चिल्ड्रन, R एंड S फॉर आउटसाइड। तो आपको यहाँ पे चूज करना है कौन सा करेक्ट सेंटेंस है। तो यहाँ पे जो करेक्ट, यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शन A QPRS QR, देखो एक बार ऑप्शंस देख लो, QPRS QPRS QPRPS PQRS। तो द करेक्ट सेंटेंस इज QRPS, बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी, ये है ऑप्शन बी, PQRS। PQ देखो पहले क्या होगा, चिल्ड्रेन आर प्लेइंग आउटसाइड। ठीक है, पहले क्या होगा, पहले होगा फर्स्ट इज चिल्ड्रेन, सेकंड इज दिस, थर्ड इज दिस, फोर्थ इज दिस। ठीक है, चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड। तो ऐसे आपको देखना है और याद रखना है कैसे हो रहा है। द करेक्ट सेंटेंस इज चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के लिए क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। 14th क्वेश्चन इज अ पर्सन हु लव बुक इज कॉल्ड। वो पर्सन जिसे बुक्स बहुत पसंद है उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है, वन वर्ड में क्या कहते हैं। तो बिब्लियोफाइल, फिलोसोफर, ये आपके ऑप्शंस हैं। बिब्लियोफाइल, फिलोसोफर, बायोग्राफर, आर्कियोलॉजिस्ट। बायोग्राफर, फिलोसोफर, बिब्लियोफाइल। तो क्या कहते हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट, बिब्लियोफाइल। ओके, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ये होगा बिब्लियोफाइल इज द आंसर। ठीक है, नाउ 15th क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। आपको चूज करना है करेक्ट पैसिव वॉइस कौन सा है। ठीक है, तो इनमें से एक्टिव और पैसिव वॉइस पढ़ के जाइएगा। सेंटेंस आपको दिया हुआ है, दे कंप्लीटेड द वर्क, ये कौन सा है, एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। तो द वर्क वॉज कंप्लीटेड, ये आपको बताना है पैसिव वॉइस में, कंप्लीट करना है। ये जो है ये एक्टिव वॉइस है, इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो पैसिव वॉइस क्या होगा, द वर्क वॉज कंप्लीटेड बाय देम। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट, आपको देखना है। और ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको
CUET UG के एग्जामिनेशंस में पूछे जा रहे हैं। ये इंग्लिश के लिए मैंने बताया हुआ है, एक ओवरव्यू, आपको कुछ नहीं करना है, बस एक बार देखना है वीडियो को। आप चाहते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस मैं और आपके लिए लेके आऊँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और अपना सब्जेक्ट कमेंट कर देना। उसके लिए मैं जो क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, ये सारे के क्वेश्चन पूछे गए हैं शिफ्ट में। ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं और से दिया है, मैंने एनालिसिस किया है, बच्चों ने बताया हुआ है। CUET UG का जिनका 11 मई को एग्जामिनेशन था, उन बच्चों ने क्वेश्चंस बताए हैं, ऑप्शंस बताए हैं और ये सारे आपके सामने हैं। तो प्लीज़ अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए सारे के सारे तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लेना और अपना सब्जेक्ट कमेंट कर देना। मैं साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ्स सारे के सारे क्वेश्चंस मैं इसी चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगी आपको। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस सीरियस होके एक बार वीडियो को देख लो ताकि वहाँ जाके अगर ऐसे क्वेश्चंस फंसे तो आप अपना आंसर दे सको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब एंड कमेंट योर डाउट। मिलते हैं एक नई वीडियो में।